आज हम आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय और उनकी सारी कृतियाँ लेकर आए हैं। ये जो आपको जीवनी बता रहे हैं ना, ये आपको गद्य में जो क्लास 12th गद्य है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जीवनी है। ये हर साल आई है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में पेपर नहीं हुआ, 22 में भी आई है और 23 में आएगी, लिख कर ले लीजिए। तो जो ये वीडियो छोड़ के जाएगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इसको नुकसान होगा, क्योंकि ये 5 नंबर में जीवनी आती है और आपको जो बता रहे हैं वही सब अगर आप करेंगे तो आपका 100% 5 नंबर क्लियर है इसी वीडियो से। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पहले आपको एक ट्रिक बता देंगे तो आप वैसे ही कीजिएगा, क्योंकि जीवनी करने का भी ट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ से पढ़ा देते हैं, बाद में आपको यहाँ पे ट्रिक एक बताएंगे कैसे क्या करना है। तो जीवन परिचय की बात की जाए तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904, देखिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है। क्यों अंडरलाइन, मतलब सॉरी, इसको अंडरलाइन कर दिया प्लस क्या, ये थोड़ा हाईलाइट भी कर रखा है हमने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर तुरंत इस पर देखेगा, ये सब नहीं पढ़ेगा। जो मतलब मेन है ये आप ब्लैक पेन से कीजिएगा। हमने तो यहाँ पे थोड़ा जेल पेन से कर दिया, आप ब्लैक पेन से ये कीजिएगा। तो सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद, देखिए मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। ये भी थोड़ा डार्क है, ठीक है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हमने डार्क कर रखे हैं, क्योंकि वो चीज़ें एग्जामिनर जरूर देखता है, क्योंकि एग्जामिनर आपकी पूरी जीवनी नहीं पढ़ेगा, केवल आपको देखेगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं जो इस जीवनी में होनी चाहिए। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। कहाँ रहते थे? लखनऊ में। और इनका बचपन लखनऊ में भी व्यतीत हुआ और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ से ही की थी, ठीक है। और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने पाणिनि काल भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। डीलिट की उपाधि किस पर प्राप्त की? पाणिनि काल भारत के शोध प्रबंध पर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद करना है? इन्होंने पाली, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त की, ठीक है। तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष हुआ। तदोपरांत, ठीक है, तदोपरांत आचार्य पद को सुशोभित किया। इन्होंने लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों, पुरातत्व संग्रहालय मतलब जो पुराने संग्रहालय हैं जहाँ पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे निरीक्षक पद पर, केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष व आचार्य पद पर भी कार्य किया, ठीक है। तो ये सारे जो इन्होंने कार्य किए ये जरूर इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। यहाँ से आपको बताया गया था, हमको लगता है, हाँ, यहाँ से कि यहाँ से लेके इन्होंने कार्य किया, ठीक है। ये सारे जो हैं इनमें आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कहाँ कार्य किया था। ये आपको जरूर देखता है एग्जामिनर कि आपने कहाँ क्या उनके बारे में क्या क्या चीज़ें पता की हैं, तो उनको ये देखता है कि उन्होंने जो कार्य किया है क्या आपने वो लिखा है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और यह महान पंडित व साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। किस ईस्वी में? 1967 ईस्वी में। आपकी जीवनी खत्म हो गई। अब आपको साहित्यिक परिचय भी करना होता है। ये हमारा साहित्यिक परिचय में क्या? डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व तथा प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। ये मुख्यतः निबंधकार थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा निबंध लिखे हैं। बहुत मतलब गद्य, आप जो गद्य पढ़े हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा निबंध नहीं किए हैं। इन्होंने अनेक अपने अधिकतर निबंधों में वैदिक एवं पौराणिक, मतलब वैदिक मतलब वेदों से और पौराणिक मतलब हमारे धर्म से रिलेटेड क्या उद्घाटन किया है, पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया, उसके बारे में बताया। इन्होंने बाणभट्ट के हर्ष चरित्र, बाणभट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया तथा प्राचीन महापुरुषों जैसे श्री कृष्ण, श्री वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धि सम्मत चरित्र प्रस्तुत किया। तो इनकी कृतियां मुख्यतः इन्होंने निबंध लिखे थे। तो आपको निबंध जरूर याद होना चाहिए कि निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन मान लीजिए एमसीक्यू में आया तो निबंध संग्रह में से ही इनके में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा निबंध लिखे और निबंध में ही आप फंस जाते हैं। तो ये इसमें जितने भी आपको निबंध बताए जा रहे हैं ना, इसमें जितने भी हम बताएंगे उसमें से एक ना एक पक्का एमसीक्यू में आना ही आना है, पक्का एक आएगा, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो देखिए निबंध संग्रह कौन सा है? पृथ्वीपुत्र है, कल्पलता भी इन्होंने लिखा है, कल्पवृक्ष है, भारत की एकता है, माता भूमि है, वाग्धारा है, कला और संस्कृति आदि, ये सारे इनके निबंध संग्रह हैं। और इन्होंने कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। ये इन्होंने क्या आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। और इन्होंने किस किस चीज़ों का संपादन किया है?
पाली, प्राकृत मतलब प्रकृति से, और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया है। तो इनकी कृतियाँ हैं। तो आपको इतना सब बता दिए हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट है। आप यही अगर करके आएंगे तो आपको 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आपको एक ट्रिक बताना था, क्या बताना? देखिए ट्रिक में ये चीज़ है कि आपने जो भी जीवनी याद की है ना, जब जीवनी आप लिखने चलेंगे उससे पहले आपको इस प्रकार का कोई बॉक्स बना लेना है। ये ब्लैक पेन से पूरा बॉक्स अच्छे से बना लीजिए, थोड़ा नीचे बचा नहीं था। तो आपको बॉक्स बना लेना है। क्या करना है उसमें जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं उस जीवनी में से, क्योंकि आपको जीवनी याद होगी, और जब जीवनी याद होगी तो उसमें से आपको पता होगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए। तो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं लिखने के लिए, तो आप वहाँ पे इस बॉक्स के अंदर लिख लीजिएगा। जैसे कि क्या, जन्म इनका इंपॉर्टेंट है तो 1904 में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है? मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में है। और उपाधियाँ इन्होंने कौन कौन सी ली थी? एमए की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है। डीलिट की उपाधि कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। ये कहाँ से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। इनकी प्रमुख कृतियाँ जैसे कल्पलता है, कल्पवृक्ष है, यहाँ पे आदि लगा दीजिएगा, ठीक है, आदि। और इनका मृत्यु कब हुई थी? 1967 ईस्वी में हुई थी। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपको लग रही लिख सकते हैं। तो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही वो इस बॉक्स के अंदर बढ़िया लिख लीजिएगा और बॉक्स बंद कर दीजिएगा। क्योंकि अगर एग्जामिनर को बहुत जल्दी हुई आपको कॉपी चेक करने की, और जल्दी जल्दी में आपको अगर नंबर देना है उसको, तो वो पूरा नहीं चेक करेगा। वो पहले देखा कि देखिए आपके में अगर एक ब्रैकेट बना होगा तो समझेगा कि हम केवल ये ब्रैकेट पढ़ लेते हैं, बाकी इस ब्रैकेट के अंदर ही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी हैं, बाकी इसने जीवनी में यही सब लिखा होगा। तो जब आपका ब्रैकेट पढ़ेगा, ब्रैकेट में देखेगा कि सब चीज़ें सही हैं, तो आपको तुरंत 5 नंबर दे देगा, क्योंकि आपने इस ब्रैकेट में सारी चीज़ें लिख दी हैं, कृतियाँ भी लिख दी हैं, उनका जन्म स्थान भी लिख दिया, मृत्यु भी लिख दिया है। और बच्चा साहित्यिक परिचय तो वो बाद में थोड़ा सा आपको हेडिंग देख लेगा इस साइड में, बस आपको टिक कर देगा, पूरा आपको जीवनी नहीं पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है और ये आप यूज़ कीजिए, पक्का आपको 100% इसमें मार्क्स मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा। थैंक यू।